नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। इस हफ्ते हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, करियर डिप्लोमैट और लेखक मणिशंकर अय्यर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर अय्यर। शुक्रिया, धन्यवाद। यू वेलकम सर। मेरा जो पहला सवाल है मिस्टर अय्यर आपसे कि आपने अभी एक लेख लिखा था जिसमें कि कांग्रेस में इस समय क्या चल रहा है उसको लेकर आपने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा। और आज इन मुद्दों पर और बहुत सारे मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। लेकिन मेरा जो पहला सवाल है, खासकर जिस तरीके की जो एक राजनीतिक गहमा गहमी राजस्थान में दिख रही है, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि बहुत अफसोस की बात है कि ये दो नेतागण जिनके लिए कांग्रेस ने इतना बहुत किया है, वो अपने मतभेद को संभालने के बजाय भड़का जा रहे हैं। कांग्रेस की आला कमान ने ये बताया है कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं और हमने बहुत ही खुशी जताई है कि वो बीजेपी में नहीं गए। तो हम उनसे खुश हैं और हमने बहुत ही साल से दिखाया है कि हम अशोक गहलोत को हमारे एक मुख्य नेता समझते हैं। तो जबकि हमारी पार्टी ने इतना बहुत इन दोनों के लिए किया है कि वो अपने आपसी मतभेद जो बिल्कुल निजी है, जिसमें कोई नीति का सवाल नहीं उठता, कोई आइडियोलॉजी का सवाल नहीं उठता, इसको देखते हुए और आज मुझको बताया गया है कि कोर्ट में हरीश साल्वे जो इनके वकील बने हैं पायलट के, उन्होंने कहा कि हम 10वीं अनुच्छेद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके निर्माता थे राजीव गांधी, उस पर वो एक चुनौती लगाना चाहते हैं। ये मुझे बहुत अफसोस लगा क्योंकि राजीव गांधी ने सत्ता में चुनकर आते ही इसको पारित किया और आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स जो थी उसको रोका। लेकिन अब खुलेआम ये आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स राजस्थान में चल रहा है और पायलट साहब का कहना है कि इसके मुकाबले में वो इसके विपरीत कोर्ट में बोलने वाले हैं और कोर्ट से मांग करवाने वाले हैं कि इसको आप इसकी विनाश आप कीजिए। बट मिस्टर अय्यर, मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लीडर्स, जो कि बिल्कुल या तो पार्टी छोड़ने के कगार में है, सिंधिया ने ऑलरेडी पार्टी ज्वाइन कर ली बीजेपी की, और सचिन पायलट अभी करेंगे या नहीं करेंगे थोड़ी सी अनसर्टनिटी है, लेकिन ये जो राहुल गांधी के लॉयलिस्ट्स माने जाते थे, आज उन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है या छोड़ने वाले हैं। आप क्या कहेंगे कि ये दोनों जो लीडर्स हैं, आज क्या इन लोगों ने कांग्रेस को धोखा दिया है? क्या सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कांग्रेस को धोखा दिया है? आप ऐसा मानते हैं? इन कोविड के दिनों में मुझे पिछले 120-30 दिन से घर बैठना पड़ा है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे पोते और पेती इसी मकान में रहते हैं, तो मैं उनको देखते रहता हूं कि वो लेगो के साथ इमारत बनाते हैं और फिर उसको ख़त्म करते हैं। और मुझको लगता है कि मेरे पोती पोती और ये दो लड़के जो हैं, सचिन और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनमें कोई अंतर नहीं है। देखिए, सचिन ज्योतिरादित्य की बात अलग है क्योंकि वो बीजेपी में चले गए हैं, वो वाकई द्रोह कर चले गए हैं। लेकिन मैं अब सचिन की बात कर रहा हूं। उन्होंने ही कांग्रेस की इमारत बनाई, उसको क्यों तोड़ना चाहते हैं? उससे उनको क्या मिलने वाला है? उन्होंने इस पार्टी को तकरीबन 20 से 100 तक पहुंचाया। ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी और इसके लिए हम उनके आभार हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं।
लेकिन मिस्टर अय्यर, जो भी मजबूरी सर, है मिस्टर अय्यर, जो भी मजबूरी है इस समय सचिन पायलट की कि वो क्यों पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, क्यों कांग्रेस की इमारत गिराना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, लेकिन किसी तरीके का डायलॉग या संवाद भी तो जो कांग्रेस की जो केंद्रीय लीडरशिप है वो नहीं कर रही है। देखिए, डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी झुकेगी और दूसरे पार्टी की जीत होगी। हम्म। उनको स्पष्ट, उनको इतने बड़े पद देने के बाद, हम्म। और मैं बताऊं क्या इतिहास है सचिन का। वो मेरी बेटी के साथ सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ते थे, हम्म। तो उनका नाम मैं तब से सुनते आ रहा हूं। जब ये 26 साल के थे तब इनके माँ के जगह में ये एमपी बने, जबकि ये 32 साल के हुए हम्म। तब वो केंद्र मंत्री बने। हम्म। बहुत सक्षम तरीके से उन्होंने अपना पोर्टफोलियो संभाला। हम्म। 36 साल की उम्र पर वो पीसीसी के प्रेसिडेंट बनाए गए और 40 साल की उम्र पर वो वो डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए गए। अब मैं तो अपने तरफ देखता हूँ, और जो हमारे अशोक गहलोत ने कल कहा था कि रगड़ाई हुई है हम सबकी, हम्म। लेकिन इन लोगों की, ये जो राजकुमार बैठे हैं, इनकी कोई रगड़ाई नहीं हुई है। और वो बस कह रहे हैं कि हमें आपने 2 मिठाई दिया है तो हमें और 4 दीजिए। और जबकि उनसे कहा जाता है कि इसके लिए आपको अपने आंकड़े दिखाना है, तो तब वो अपने आंकड़े दिखा नहीं पाते हैं। गहलोत के पास ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर समर्थन है, जबकि समर्थन उनके साथ है, जी। तो कैसे सचिन को दें वो पद। तो आप लेकिन ये उनकी कह रहे कोई हैं अपमान मिस्टर नहीं अय्यर, हुआ। आपका ये कहने का मतलब है कि सचिन पायलट इस समय ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं और इतना शायद उन्हें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें कम उम्र में बहुत सारी चीजें मिल गई। आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म। मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है हम्म। कि यदि उन्हें लगे कि डिप्टी सीएम बनने में मेरा अपमान हो रहा है, हम्म। तो उनको इनकार कर देना चाहिए था तब। जबकि वो स्वीकार करते हैं कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, हम्म। तब वफादारी की आवश्यकता बनती है। वो तो समझते हैं कि मेरे जैसे बुजुर्ग और मेरी बेटी जो उनके साथी हैं, हम सब उनके प्रति वफादार रहें। और उनका कहना है कि हमें कोई वफादारी की जरूरत नहीं है। हम्म। ये तो बात है। और लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने वो काम नहीं किया कि जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, कि वो कह रहे हैं कि कतई अभी भी नहीं और कभी भी नहीं हम्म। मैं बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। तो ये अब एक अंदरूनी मामला बन गया है लेकिन हमारी पार्टी। मिस्टर अय्यर, आपको ध्यान होगा कि जब 2018 में राजस्थान के असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उस समय पार्टी को किस तरह से ग्रास रूट से खड़ा करने का काम भी सचिन पायलट ने किया था। और जब पार्टी जीत कर आई तो चीफ मिनिस्टर बनाया गया अशोक गहलोत को, और उस समय से ही, और बल्कि उसके पहले से भी, ये जो खबरें आ रही थी कि 2 वॉरिंग फैक्शंस हैं। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, जहाँ तक सोनिया गांधी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों ने कभी भी कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की हो कि ये जो फैक्शनलिज्म है पार्टी में उसको हम दूर कर सकें। उन्होंने कहा कि ठीक है, गहलोत जी को हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे और बाद में उनको देखा जाएगा। तो ये जो बाद में देखा जाएगा, ये वाली जो ये सिचुएशन है, कांग्रेस ऑलवेज अलाउज टू फेस्टर दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, इसे एड्रेस नहीं कर पाती है केंद्रीय लीडरशिप। आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, यदि सचिन का लक्ष्य ये था कि मैं पार्टी को जितवाऊंगा और इसके लिए मुझे ये प्राइज दिया जाए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब उन तभी कहना था कि मैं पार्टी को जिताऊंगा नहीं यदि आपने माना नहीं मेरे शर्त कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने अपना फर्ज किया और कुछ नहीं। उनको बनाया गया था प्रेसिडेंट इसलिए कि वो पार्टी को बढ़ाए। जबकि चुनाव हो गए थे, तो आज के आंकड़ों के अनुसार पर हमारे सचिन पायलट के पास कोई 10-15 सीट थे। उनके समर्थक मात्र इतने ही थे।
और बाकी सब कोई 85, वो तो अशोक गहलोत के पास रहे। अब इन्होंने कुछ काम किया है 2-3 साल और कमाल का काम, लेकिन अशोक गहलोत तो पिछले 50 साल से कर रहे हैं, कभी होती कभी हार, लेकिन वो लगे रहे हैं 50 साल से। और न भूलिएगा कि उनको जिम्मेवारी दी गई थी कि सन 2017 का जो इलेक्शन हुआ गुजरात में दिसंबर में, उनको ही जिम्मेवारी दी गई थी, तो वो राजस्थान में नहीं रह सके। और इसलिए वो गुजरात को माने, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है वो बहुत अच्छा संभाल रहा है और वो ही एक काम करे। लेकिन इसका मतलब नहीं बनता है कि गहलोत ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा यदि आप मुझे मुख्यमंत्री का पद न देंगे, और सचिन पायलट ने भी ऐसी कुछ बात नहीं की। तो ये तो उसके बाद जो हुआ चर्चा में आई, और चर्चा में आने के बाद बस एक ही सवाल रहा, एक ही, इसके पास आंकड़े हैं। अंत में जाकर किसी भी लोकतंत्र में आंकड़ों के आधार पर तय होता है। मैं नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुमत उनके पास है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि मैं हारा मुझको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, और कि मोदी जीते तो इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अब ये समझकर यदि वो असंतुष्ट थे हमारे डिप्टी सीएम पायलट साहब, तो उनको उस पद को छोड़ना चाहिए था। दिल्ली में उनके लिए बहुत काम है, और उनका भविष्य तो इतना उज्जवल है कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों सचिन पायलट तो अवश्य राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मिस्टर अय्यर, क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट की घर वापसी अब मुमकिन है? जिस तरीके की जो सिचुएशन प्ले आउट हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, और जिस तरीके से कल अशोक गहलोत ने खुलकर बोला दैट यू कैन बी अ हैंडसम मैन, यू कैन गिव गुड बाइट्स, इस तरीके से जो एक बहुत ही वैसे कमेंट्स उन्होंने दिए, और उसके बाद आपको लगता है कि उनकी कोई जगह बचती है जहां तक कि राज्य की राजनीति का सवाल है, स्टेट लीडरशिप और स्टेट पॉलिटिक्स में उनको कैसे अकोमोडेट करेगी कांग्रेस? घर वापसी उनकी नहीं हो सकती है, क्योंकि घर को छोड़े नहीं है, वो तो हमारे पार्टी में हैं। उनका कोई और मतभेद चल रहा है निजी तौर पर अशोक गहलोत के साथ, और उसको ये समझना कि कांग्रेस में सचिन पायलट के लिए कोई जगह नहीं रहा है, बिल्कुल गलत हो। नहीं, लेकिन जिस तरीके की एक एसओजी की नोटिस दी गई सचिन पायलट को, और ये कहने की कोशिश किया गया कि बीजेपी के एमएलएस के साथ मिलकर वो शायद गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो सारे जो एलिगेशंस हैं वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं चीजें। तो वहां होटल पहुंचे, और वो भी हरियाणा में, किस कारण से? उन्हीं का कहना था कि इस गहलोत की सरकार को पलटने के लिए गए हैं, और जो आरोप उन पर लगाया गया है वो वही है जो कि उन्होंने खुद बताया कुछ दिन पहले, और अब वो हार गए हैं उस लड़ाई में। तो अब समय बनता है कि वो अपना दास्तान गहलोत को छोड़कर बनाए, और गहलोत से छोड़ना बहुत आसान है। वो उनके लिए दिल्ली में बहुत बड़ा स्वागत है। यहाँ बहुत से पोस्ट हैं, उनको तमिलनाडु के इंचार्ज बना दीजिए, और वहां जाकर वो दिखाए कि हम सत्ता में नहीं रहे हैं पिछले 50-60 साल से जी। वो हमें वापस ले आए। क्या ये देश जयपुर है? क्या ये देश अजमेर या दौसा है? नहीं तो। और ये एक राष्ट्रीय नेता है जी। तो आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट को केंद्रीय लीडरशिप में जगह मिल सकती है, वो इतने काबिल हैं, इतने कॉम्पिटेंट हैं। चलिए, आपका जो ये इंटरव्यू अभी चल रहा है, अगर इसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मिस्टर अय्यर क्या कहना चाह रहे हैं। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मणिशंकर अय्यर से बात करेंगे कांग्रेस की राजनीति और उसके भविष्य के बारे में। आप बने रहिएगा, लौट कर आती हूँ। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात
करेंगे बच्चों पर हो रहे घरेलू हिंसा के बारे में। ना हमारे यहाँ ऐसा सर्वेलेंस हो रहा है कि हम आंकड़े ठीक से दे पाएं। अब दिक्कत यह है कि इन बच्चों के साथ ज्यादातर बच्चे कुछ तो घर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ की स्थिति है कि वो कामों में, जिस तरह के कामों में लगाए जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल। तो बहुत सारे परिवारों में जो फिजिकल या इमोशनल अब्यूज है बच्चों का, वो किया जाता है माँ बाप के द्वारा तथाकथित रूप से या जेन्युइनली सोच के उनको अनुशासित करने के लिए। आमतौर पे ऐसे ही कहा जाता है और ऐसे माना जाता है कि बच्चा जो है वो तो माँ बाप की प्रॉपर्टी है। मानसिकता तो यहाँ से है जो बहुत बदलने की जरूरत है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड और इस हफ्ते हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर। मिस्टर अय्यर, ब्रेक के पहले हमने काफ़ी बातें की राजस्थान और सचिन पायलट को लेकर, लेकिन अब कांग्रेस ओवरऑल जिस तरीके की इस समय राजनीति कर रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि विद इन द कांग्रेस देयर आर टू कैंप्स, वन इज़ अ सोनिया गांधी कैंप एंड वन इज़ अ राहुल गांधी कैंप। क्या ये दोनों कैंप्स के बीच में किसी तरीके की कोई भिड़ंत आपको नज़र आती है और उनके अंडर में जो लीडर्स हैं वो आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपसे समझना चाहेंगे, आप तो इतने सालों से कांग्रेस को देख रहे हैं। मैं बहुत दिन से कांग्रेस से अलग किया गया हूँ, तो जो अंदर की बात है मैं नहीं जानता, लेकिन बाहर से जबकि मैं कांग्रेस को देखता हूँ मुझे कोई मतभेद नज़र में नहीं आता। और ख़ास तौर पर ये जो बताया जा रहा है मीडिया के तरफ से कि जो बुजुर्ग पीढ़ी है और नौजवान पीढ़ी जो है उनके बीच में बहुत बड़ा टकराव चल रहा है, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि बहुत ठीक है कि चंद नौजवान जिनको कि खास कुछ न कुछ दिया गया है वो छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी में तो लाखों नौजवान हैं, लाखों करोड़ शायद, और जो बुजुर्ग हैं हमारे, हम तो ख़त्म होते जा रहे हैं और ये कोविड के कारण पता नहीं कितनी जल्दी हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हम चंद लोग रहे और हम समझते हैं कि हम भी अपना योगदान दें और हमें कोई इतराज़ नहीं है कि और कोई भी हमारे साथ दे और पार्टी का साथ। मिस्टर अय्यर, अभी आपने कहा कि अभी आप पार्टी की अंदरूनी बातें नहीं जानते हैं, जबकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं। आपको भी एक तरीके से पार्टी ने साइडलाइन किया, जैसे कि सचिन पायलट को कहा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने बारे में बोलते थे कि पार्टी उनकी बात नहीं मान रही है। तो ये जो साइडलाइन होने का जो गेम है ये कांग्रेस में क्या है? क्या आपको पार्टी में पनपने के लिए, पार्टी में प्रोग्रेस करने के लिए आपको किसी न किसी पेट्रनेज की ज़रूरत है? आइदर यू हैव टू बी राहुल गांधी भक्त और यू हैव टू बी अ सोनिया गांधी भक्त। मतलब ये जो भक्ति कल्चर है, जो पेट्रनेज कल्चर है, क्या वो ज़रूरी है आज के समय में कांग्रेस में के अंदर सर्वाइव करने के लिए? भक्ति की बात तो दूसरी पार्टी में बनती है, हम एक सेक्युलर पार्टी। चलिए मैं पेट्रनेज का वर्ड यूज करती हूँ। क्या पेट्रनेज जरूरी है? भक्ति छोड़ दीजिए, पेट्रनेज की मैं बात करूंगी। इज पेट्रनेज एन इंपॉर्टेंट मंत्र ऑफ सर्वाइवल? क्योंकि मैं कांग्रेस के इतिहास से वाकिफ हूँ, मुझे ये बताइए कि लोकमान्य तिलक का जो मतभेद रहा गोपाल कृष्ण गोखले से, वो भी पूरे 125 साल पहले, तब से लेकर आज तक कभी ऐसा माहौल बना है क्या जबकि कांग्रेस में अंदरूनी फर्क नहीं आए हुए हों? तब भी आया था, जिन्ना और गांधी के बीच में आया, गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में आया, अंत में जाकर नेहरू और गांधी के बीच में थोड़ा बहुत अंतर आया, और पार्टीशन के पश्चात जिस जयप्रकाश नारायण को वो अपना वारिस मान रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर चले गए। जितने भी नेहरू भक्त थे वो सब सिंडिकेट में गए और इंदिरा गांधी को उन्होंने ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया, और फिर उनके बीच में मतभेद हुआ और सारे नेहरूवाद हमारी पार्टी से निकाले गए। और जब राजीव प्रधानमंत्री बने तो मेरे आंखों की गवाह है कि बहुत से इंदिरा भक्तों को एक तरफ भेजा गया। ये
होते रहता है हमारी पार्टी में, और जो मैच्योर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो मानते हैं कि ये स्वाभाविक है। जो समझदार नहीं है वो इसको एक निजी लड़ाई समझते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि राहुल गांधी का प्यार मेरे प्रति कुछ कम हुआ है, लेकिन उनके नजरिए में, और मैं उस नजरिए से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, उनके नजरिए में जो भी योगदान मेरा रहा है वो रहते हुए आज के दिन उनको लगता है कि आधुनिक कांग्रेस में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही मानता जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है। एक वरिष्ठ नेता आप जैसा अगर ये कह रहा है कि आप जैसे सीनियर लीडर्स की आज कांग्रेस में जगह नहीं है, आई सी दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू। बट मेरा सवाल मिस्टर अय्यर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस अपने लोगों को क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या इस समय लीडरशिप का एक वैक्यूम है, एक लीडरशिप की कमी है? आपने जिन ईराज की बात की, उस समय इंदिरा गांधी थी, फिर राजीव गांधी थे, ऐसा लग रहा था कि जो पार्टी की बागडोर है वो एक ठोस लीडर के हाथ में है। आज तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें सोनिया गांधी के हाथ में है या राहुल गांधी के हाथ में है, और इफ प्रियंका इज होल्डिंग द स्ट्रिंग्स, तो लीडरशिप की कमी कहीं ना कहीं पार्टी में नजर आ रही है। आपके दो अलग अलग सवाल हैं। एक तो मैं ये कहूं कि हाँ मैं बुजुर्ग हूं और हाँ मुझको एक तरफ किया गया है, लेकिन जबकि मैं देखता हूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कौन लोग हैं वो सब मेरी पीढ़ी के हैं। जब मैं देखता हूं कि राज्यसभा में कौन कौन बैठे हैं वो सब मेरी पीढ़ी के हैं। उनका तो कोई, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए है निजी तौर पर। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद हो या मनमोहन सिंह हो या AK एंटनी हो, उनके लिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ साथ बहुत से नौजवान हैं। अब मैं सारे नौजवानों को नहीं जानता हूं क्योंकि मैं बहुत साल पहले इलेक्शन में हार गया था। जबकि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए तो मैं हार गया था। तब से लेकर एक नई पीढ़ी आई है पार्टी के अंदर, और जो मेरे ज़माने में नौजवान लोग आए थे, संदीप दीक्षित हो या जितेंद्र प्रसाद हो, या ऐसे लोग सब पार्टी में हैं। तो क्योंकि एक दो नौजवान छोड़कर चले गए हैं और एक दो बुजुर्ग शायद छोड़कर चले गए हैं, इसका मतलब नहीं बनता है कि कांग्रेस नहीं रहा। हमने बहुत मुश्किल दिन देखे, और जो गहलोत ने कहा आज सुबह या कल, शायद आज के अखबार में आया है कि रगड़ाई, ये रगड़ाई हमारी हुई है, और जिनको कुछ पद, कोई पद नहीं दिया गया है, उनकी रगड़ाई आज तक चल रही है। लेकिन वो जिनको कि बहुत बड़े भेंट दिए गए थे और जो कि ऐसे परिवार से जुड़े हुए हों जिनसे कि उनको हेलीकॉप्टर में कांग्रेस के अंदर आने का मौका मिला, शायद these spoiled brats are leaving the Congress. मैं हिंदी में you are indicating that Sachin Pilot or Jyotiraditya Scindia, these were spoiled brats of the party who didn't struggle too much. That's what you're indicating? No, I'm not indicating that. मेरा ये कहना है कि सचिन पायलट के पास आंकड़े नहीं थे तो उसका नतीजा भुगतना था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हार गए थे इलेक्शन। कमलनाथ तो जीत कर आए जी, तो किसको आप बनाओगे? एक भूतपूर्व बीजेपी आदमी को आप मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? नहीं, लेकिन मिस्टर अय्यर मुझे ये बताइए, जो मैं लीडरशिप वैक्यूम वाली बात कर रही थी, आप ये देखिए कि कितने समय से इस बात को लेकर मंथन कांग्रेस में चल रहा है कि राहुल पहले प्रेसिडेंट बने, देन ही स्टेप डाउन, देन अगेन देयर आर मर्मर्स कि अब उनको वापस बनाया जाएगा प्रेसिडेंट। अभी इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं, तो इस पर एक फास्ट डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं हो पा रही है? कोई निर्णय आ ही नहीं रहा है, पूरी कंफ्यूजन है कि कब बनेंगे राहुल गांधी प्रेसिडेंट, बनेंगे या नहीं बनेंगे। और जिस तरीके से वो अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, अभी जैसे चाइना इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर उन्होंने काफ़ी हार्ड हिटिंग अटैक्स किए हैं नरेंद्र मोदी पर, तो ये कहा जा रहा था कि मे बी इट्स अ काइंड ऑफ अ कम बैक फॉर राहुल गांधी एंड ही माइट बी अनॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट। तो ये जो बैक एंड फोर्थ जो एक सिचुएशन हमेशा हमें दिखती रहती है कांग्रेस में,
Is it not indicating a clear vacuum of leadership? तो मैं क्या करूं? मेरा ये कहना है कि आप मात्र 2-3 साल की बात कर रहे हो, और मैंने अभी आपको बताया कि 125 साल से ये मतभेद चल रहे हैं और कांग्रेस ने उनको संभाला है। ये मैं बताऊं आपको कि ये मोदी जो है वो क्यों कहता है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं, जो कि शायद आप न जानते हो और मैं भी जानता हूं, कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये होगा कि कांग्रेस को गांधी मुक्त बनाइए। आपने कांग्रेस को गांधी मुक्त बना दिया तो खड़े हो जाएंगे एक कांग्रेस गहलोत, एक कांग्रेस पायलट, एक कांग्रेस एंटनी, एक कांग्रेस चनीतला। तो ये परिवार जो है, इनकी क्षमता अलग बात है। इनके होने से पार्टी में एक किस्म की एकता बनती है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि इस परिवार को पसंद नहीं करते और बहुत साल से होते आ रहा है, सब पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो इस समय हालत है कांग्रेस की, मिस्टर अय्यर, आप कह रहे हैं कि शायद गांधी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी कमी है, आइडियोलॉजी की कमी है, एक कोई ठोस ब्लूप्रिंट इस समय पार्टी के पास नहीं है। तो क्या ये वजह है जो कांग्रेस की आज हालत जो नजर आ रही है? मैं कह रहा था और आपने मुझे टोका कि कामराज के जमाने से लोग निकल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस एक किस्म का धर्मशाला है। आप अपने बोरी ले आइए, सो जाइए और फिर उसको उठाकर ले जाइए। लेकिन जो भी कांग्रेस छोड़कर गया है, एक दो के छोड़कर, ममता बनर्जी, शरद पवार, इनको छोड़कर बाकी लोगों का भविष्य क्या रहा है? बहुत ही बुरा, कोई भविष्य नहीं रहा। नहीं, लेकिन आपने अपने इस लेख में यह भी लिखा था कि कांग्रेस हैज नेवर बीन सो रिड्यूस्ड एज इट इज नाउ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें प्रोग्राम भी खत्म करना है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस का जवाब एक ठोस लीडरशिप में ही है, जो अभी इस समय हालत कांग्रेस की नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि सिर्फ गांधी परिवार का ही कोई एक ऐसा सदस्य हो जो पूरी कांग्रेस पार्टी को जोड़कर इस समय रख सकता है, या कोई और व्यक्ति भी हो सकता है? आप मुझे एक और इंटरव्यू में बताइए, 2 मिनट में आपको मूल कारण नहीं बता सकता हूं। ओके। लेकिन जबकि मैंने कहा कि कांग्रेस इज इन अ रिड्यूस स्टेट, इसका मतलब था कि जबकि राजीव थे, हमारे यहाँ तो कोई 440 सीट थी और आज के दिन हमारे कोई 44 रहे। तो इसका मतलब बनता है कि हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन 1967 के बाद हम गठबंधन बनाकर ही सरकार को बना पाए। अब वो जमाना भी घट के जा रहा है जी। तो किसी एक व्यक्ति को पकड़कर उनको दोषी खड़ा करना और कहना कि आप इस गांधी परिवार को निकालिए और बाकी सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वापस 440 में लेके, ये बिल्कुल बकवास है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट इट इज बिल्कुल बकवास। बहुत कुछ करने की जरूरत है, हमें इतिहास का मुकाबला करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए कांग्रेस पार्टी का होना जरूरी है, और कांग्रेस पार्टी तब तक ही रहेगी, अलग अलग गुट में नहीं बिखरेगी, जब तक कि ये गांधी परिवार हमारे नेतृत्व संभालेंगे। बाकी उनको राय मशवरा देने में या अपने अपने काम करने में बहुत ही सक्षम लोग हैं। एक लास्ट सवाल पूछूंगी मिस्टर अय्यर आपसे। आप राय मशविरा की बात कर रहे थे, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी आपको किसी भी दिन कॉल अप करके पूछते हैं कि मिस्टर अय्यर, कैन वी गेट योर सजेशन ऑन अ पर्टिकुलर इशू? नो, वो मुझसे नहीं बात करते हैं, लेकिन वो के एंटनी से बात करते हैं, अहमद पटेल से करते हैं, गुलाम नबी से करते हैं, मनमोहन सिंह से करते हैं। तो क्या कमी है? बहुत से लोग हैं, जयराम रमेश से करते हैं, राजीव गौड़ा जो मुझसे शायद 30 साल जूनियर है, उनसे करते हैं। तो उनके पास राय मशवरा देने के लिए कोई कमी नहीं।
चलिए, कांग्रेस के पास राय मशविरा करने के लिए बहुत सारे लीडर्स हैं, बट मैं यही कहूंगी कि देयर कैन नॉट बी अनदर मणिशंकर अय्यर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस से इस खास बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। और ऑन रिकॉर्ड में इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।